पहला क्वेश्चन है, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो असद अली खान रुद्र बीणा बजाने के लिए जाने जाते हैं। अब ये उत्तर तो हमें पता चल गया, लेकिन हम कैसे हमेशा के लिए इसे याद रखें, इसके लिए हम एक ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे कि आप इसे पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? असद। आप इसे असद ना पढ़ के इसे पढ़ो असल। तो असल सुनते हैं मतलब कि हाल फिलहाल में असल में लोग आजकल गुस्से में रहते हैं। गुस्से में क्यों रहते? काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है। अब आप कभी ये नहीं भूल सकते, आप जब भी आप असद देखोगे तो असल पे पहुंचोगे, और असल से आपको ये याद आ जाएगी कि असल में लोग आजकल गुस्से में रहते हैं। ठीक है, गुस्से में रहते हैं। गुस्से का मतलब क्या होता है? इन ऑप्शन में बताओ। वायलिन होता है क्या? सितार होता है क्या? तबला होता है क्या? रुद्र। रुद्र रूप यानी कि गुस्से का रूप। ठीक है, तो रुद्र से आप रुद्र बीणा पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रोजगार पब्लिकेशन की बुक है, जीएस निधि नवीन सर के द्वारा ये लिखी गई है। इस बुक को स्पेशली एसएससी को टारगेट करके बनाया गया है। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और उसके नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नीचे इन्होंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये एक अनरेटेड बुक है, इसकी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, पर लेकिन हाँ ये पक्की पता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, तो मैं इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको इस पूरी बुक को याद करा दूंगा, जो आपको आगे चलकर काफ़ी मदद देगा। और रिवीजन करने के लिए आप इस बुक को खरीद सकते हैं। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां जाके क्लिक करके इस बुक को खरीद सकते हैं। इस बुक का पहला टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं, वादक और वाद्य यंत्र। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, निश्चित ही आपको इस वीडियो का, इस बुक का, इस चैप्टर से रिलेटेड, वादक और वाद्य यंत्र से रिलेटेड हर एक चीज़ कवर हो जाएगी, आपके मेमोराइज हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का हमने ऑप्शन पढ़ लिया। अब हम इस क्वेश्चन के जो सर ने एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हैं हम उन्हें जान लेते हैं। उस्ताद असद अली खां आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के कलाकार थे। इन्हें पद्म भूषण 2008 में मिला और तानसेन सम्मान 1994 में मिला। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये सारंगी को बजाने के लिए जाने जाते हैं। अब हमने इसका ऑप्शन तो पता कर लिया, अब हम इसके ट्रिक से याद करेंगे कि हम कभी कैसे ना भूल पाए इसे। तो देखो, इनका नाम क्या है? राम नारायण। हम कोई भी ट्रिक नाम से निकालेंगे। राम का मतलब भगवान राम होते हैं, नारायण कहते हैं विष्णु भगवान को। अगर ये बताओ आपको दोनों ही भगवान मिल जाए, राम और नारायण, तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? आपकी ज़िंदगी एकदम रंगीन हो जाएगी, रंगीन हो जाएगी ना। अब ऑप्शन में देखो, सरोद, घटम, सारंगी, बीणा। तो रंगीन किस में आ रहा है? रंगीन किस में आ रहा है? केवल इसमें आ रहा है, सारंगी में। तो सारंगी ही इसका आंसर हो जाएगा। आप यकीन मानो, आपके दिमाग में बात बैठ चुकी है, आप इसे भूल नहीं सकते। अगर आपको लगे आप भूल रहे हो तो एक बार बस इस वीडियो को देख लेना 2 की स्पीड में। पंडित रामनारायण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सफल सारंगी वादक बने। ये किस शैली से थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली थी, और इन्हें पद्म भूषण सम्मान 2005 में मिला, पद्म भूषण सम्मान 1991 में मिला, और पद्म श्री सम्मान 1976 में मिला। अगले हैं, जगजीत सिंह किस गायन की किस विधा से संबंधित हैं? तो जगजीत सिंह क्या गाते थे? ये आप सुना भी होगा नाम। तो ये गजल गाते थे, गजल गायक थे। ठीक है, आप इसे भूलो ना तो इसे इस तरीके से याद रख सकते हो कि जगजीत ने अपनी गजल से सबका जीत लिया था, पूरे जग को। ठीक है, जगजीत। अब देखो, ये जग है, इनकी नाम में ही देखो लिखा हुआ है ये क्या करते थे। जय गे जग, जग जीत ऐसे लिखा हुआ। आप यहाँ पे पढ़ो, गे जय गज, गैस गज इसमें आ रहा है बीच में, गज का मतलब गे जय ले गजल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम इनके एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लें। इन्हें किंग या किंग ऑफ गजल कहते हैं, जगजीत सिंह को, और इनकी गायन शैली है शास्त्रीय गजल,
और लोक संगीत और भक्त संगीत ये सब गाया करते हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो ये हारमोनियम और पियानो आदि बजा लेते हैं। पद्म भूषण इन्हें वर्ष 2003 में प्राप्त हुआ। हरशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद थे? तो हरशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद थे? तो ये सितार के उस्ताद थे। अब हम इसे याद करने के लिए ट्रिक देखते हैं। देखो भट्टाचार्य, भट्टा से हम पता कर लेंगे भट्टा, भट्टा जहाँ ईंट बनती है वहाँ पर भट्टे के मालिक क्या रखते हैं? शंकर जी की तस्वीर रखते हैं। क्यों रखते हैं शंकर जी की तस्वीर? ताकि उनकी बिक्री ज़्यादा हो, बहुत जल्दी ही बुलंदी पर पहुँच जाएं, उनकी किस्मत के सितारे चमक जाएं। ठीक है, तो किस लिए रखते हैं वो? ताकि उनकी किस्मत के सितारे चमक जाए। भट्टे पे क्या रखते हैं? वो शंकर जी की तस्वीर रखते हैं। तो भट्टे पे शंकर जी की तस्वीर से याद हो जाएगा शंकर भट्टाचार्य। ठीक है, अब क्यों रखते हैं? क्योंकि सितारे चमक जाए, तो सितारे से सितारे याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम इन्हें याद कर लेते हैं। अन्य प्रमुख सितार वादक कौन है? सितार को केवल आप सितारे से समझो। ठीक है, सितारे। और एक और बात ध्यान रखना, जितने भी ये शंकर आए ज़्यादातर, जैसे कि उमा शंकर मिश्र हैं, ये पंडित रविशंकर हैं, तो ये किससे संबंधित है? सितारे से संबंधित हैं। ऐसे ही शंकर भट्टाचार्य हैं, किससे संबंधित है? सितारे से। अगर किसी इंसान के सितारे कब चमकते हैं? अगर वो विलायत में उसे नौकरी मिल जाए तो उसके सितारे चमक जाएंगे, नहीं चमक जाएंगे? तो विलायत खां सितारे से। ठीक है, अगर किसी के सितारे चमके हुए हैं तो क्या उस पर बंदे हंसेंगे? उस पर बंदे हंस नहीं सकते, बंदे हंस नहीं। ठीक है, बंदे हंस नहीं सकते किस पे? जिसके सितारे चमके हों, उस पर कभी बंदे नहीं हंसते। ठीक है, इतना याद रहेगा। अगले हैं संतरा वादक, संतूर वादक। संतूर वादक को आप केवल संतरा से याद रखें। ठीक है, संतरे से जब आप याद रखोगे तो एक इम्पोर्टेंट नाम आता है भजन सोपोरी का। भजन सोपोरी को आप सोबोरी रखो। सोबोरी क्या है आपके पास? सोबोरी हमारे पास जी संतरे हैं, तो संतरे से संतूर आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अगला नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा एक फेमस नाम है संतूर का, तो ये आपको याद ही रहेगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं सारंगी वादक की। सारंगी वादक जैसे कि हमने पहले याद कराया, अगर आपकी ज़िंदगी में दोनों भगवान राम और नारायण मिल जाएं तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? रंगीन हो जाएगी। अगर रंगीन का मतलब क्या होता है? रंगी, सारंगी। ठीक है, याद हो गया। शकूर खान भी किससे संबंधित है? सारंगी से। अगला है वायलिन वादक। वायलिन को केवल आप याद रख लो वायोलेंस से। वायलेंस माने हिंसा, वायलिन यानी कि वायलेंस। वायलेंस कौन पसंद नहीं करते थे? कृष्ण जी वायलेंस पसंद नहीं करते थे, मस्त रहते थे, हिंसा नहीं करते थे। उन्होंने दुर्योधन को भी काफ़ी बार समझाया भाई तू लड़ मत, पर लेकिन वो नहीं माने, इसलिए महाभारत हो गई। वरना कृष्ण जी ने हिंसा के सख्त विरोध में थे, वायलेंस के सख्त विरोध में थे। तो केवल आपको वायलेंस से वायलेंस याद रखना है। वायलेंस कौन नहीं चाहता था? कृष्ण जी नहीं चाहते थे, तो कृष्ण से कृष्णन। ठीक है, और इसमें भी कृष्णन, MS कृष्णन और TN कृष्णन, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध थे? तो सबसे पहले तो असद अली खान क्या बजाते थे ये पता होना चाहिए आपको। असद अली खान क्या बजाते थे? असद अली खान को मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, असद को असद नहीं पढ़ना, मैं असल पढ़ना। असल, असल में लोग आजकल कैसे रहते हैं? गुस्से में रहते हैं। गुस्से से कहाँ पहुँच जाओगे आप? रुद्र पे, और रुद्र से रुद्र बीणा। तो असद अली क्या बजाते थे? रुद्र बीणा बजाते थे। ठीक है, अब ये उस रुद्र बीणा को किस शैली में बजाते थे? तो ये उसे खंडार बानी शैली में बजाते थे। ठीक है, ध्रुपद गायन शैली की 4 व्यापक शैलीगत रूप हैं। ध्रुपद गायन शैली की कितनी व्यापक शैलीगत रूप हैं? वो हैं 4। कौन कौन सी? एक तो गोरी जिसे गोवर कहते हैं, एक खंडार, खंडार को ही कौन बजाते थे? असद अली। ठीक है, और नोहर, और एक डागर। ठीक है, रुद्र वीणा के वादक हैं कौन कौन? एक तो सुबीर मिश्रा, बंदे अली खान और जिया मोयुद्दीन डागर। ठीक है, अब कैसे सुबीर, देखो वीर लोग कैसे होते हैं? आक्रामक होते हैं, क्रोधित होते हैं, गुस्से में होते हैं, रुद्र रूप में होते हैं, तो रुद्र से रुद्र वीणा, याद रहेगा। ऐसी बंदे अली खान और जिया मोयुद्दीन डागर ये सब क्या है? किससे संबंधित है? रुद्र बीणा बजाने से संबंधित है। नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो वो हैं नादस्वरम के। अब इस हमें याद कैसे करें? इनके देखो नाम में क्या है? पिल्लई।
पिल्लई का मतलब आप पिल्ला याद रख लो, पिल्ला, पिल्ला जो कुत्ते का छोटा बच्चा होता है पिल्ला बोलते हैं। तो वह कैसा स्वर निकालता है, मैं करता है, अगर उसे दाब दिया जाए तो कैसा स्वर निकलता है, मैं का। कौन? पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो स्वर कैसा निकालता है, मैं का, स्वरम, तो नाद स्वरम याद हो जाएगा। पिल्लई, दोनों पिल्लई क्या कौन सा बजाते थे, नाद स्वरम बजाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो कौन सा लोकप्रिय है? वो है विलायत खां। विलायत पढ़ा था ना कि अगर विलायत में जॉब लग जाए तो आपके सितारे बुलंद तो हो ही जाएंगे या नहीं होंगे? विलायत में जॉब लगने पर सितारे बुलंद हो जाएंगे। तो ये विलायत खां किससे संबंधित है? सितार से। और ये इंपॉर्टेंट चीज हम याद कर लेते हैं। क्वेश्चन है अगला, ये बहादुर खां, बहादुर खां क्या बजाते थे? बहादुर खां बजाते थे सरोद। कैसे याद करेंगे? बहादुर लोग कैसे चलते हैं? सर उठा के चलते हैं बहादुर लोग, सर उठा के मतलब सरोद, सर से सरोद। अमजद अली खान, केवल आपको इतना याद करना है, लास्ट में जो दे आते हैं वो दो हैं, एक तो इम्पोर्टेंट है असद, असद को मैंने आपको याद दिला दिया है कि रुद्र वीणा बजाते हैं। अब ये हैं अमजद दूसरे, तो अमजद लास्ट में दे आ रहा है और सरोद में भी लास्ट में दे आ रहा है, तो ये अमजद क्या बताते हैं? सरोद। अब तुम भूल नहीं सकते, गारंटी इस बात की, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमजद अली खान क्या बजाते हैं। तुम्हारे दिमाग में फीड हो चुका है अमजद अली खान क्या बजाते हैं, कुछ भी भूल जाओगे, अमजद अली खान नहीं भूलोगे कि वो सरोद बजाते हैं, ठीक है। अब अगले हैं अकबर। अकबर क्या थे? अकबर भाई राजा थे, और राजा कैसे चलते हैं? सर उठा के चलते हैं भाई, तो ये सरोद, सर, सर उठाने से क्या हो गया याद? सरोद, ठीक है। अगले हैं तोताराम शर्मा। तोताराम शर्मा, तोता है, नाम से देखो तोता, तोता क्या होते हैं? पंख होते हैं, नहीं होते हैं? तोते के पंख नहीं होते क्या? पंख होते हैं तोते के, तो पंख से पखावज याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है ब्रजभूषण काबरा। अब ब्रजभूषण काबरा को कैसे याद करोगे? काबरा को आप कोबरा याद करो। कोबरा क्या होता है? सांप होता है, और सांप के आगे क्या बजाते हैं? बीन बजाते हैं। लेकिन ब्रजभूषण क्या बजा रहा था? गिटार बजा रहा था भाई। ब्रजभूषण काबरा को बीन बजानी थी लेकिन वो गिटार बजा रहा था। ये स्टोरी आपके दिमाग में बैठ गई। ब्रजभूषण क्या बजा रहा था? गिटार बजा रहा था, ठीक है। ब्रजभूषण काबरा क्या बजाता है? गिटार बजाता है। अली अहमद हुसैन क्या बजाते हैं? ये शहनाई बजाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ इसे याद करने के लिए हुसैन लिख रहा है सैन, सैन, आप इसे सैन, अब यहाँ पे पढ़ के देखो आप, ये कितना बनना है? ये भी सहन बनना। अली अहमद हुसैन सहन, सहन से सहनाई, ठीक है, याद रहेगा। और एक बिस्मिल्लाह खां भी सहनाई वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो युग्म गलत वाले ये आज से आपको बहुत आसान हो जाएंगे अगर आपको कोई वादक से संबंधित आया तो। कि देखो पहला ऑप्शन है पंडित राम नारायण, सरोद लिख रहा है इसमें, क्या सरोद से बजाते हैं? मैं तुम्हें पहले भी याद कराया था, अगर आपको राम और नारायण दोनों भगवान एक साथ मिल जाएं तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? रंगीन। रंगीन से क्या हो जाएगा? नारंगी, ठीक है। तो ये क्या बजाते हैं? ये नारंगी बजाते हैं, ना कि सरोद, ठीक है। अब एन राजम, एन राजम बजाते हैं वायलिन, ठीक है। ये वायलिन क्या है? वायलिन एक बड़ा वो है। वायलिन के लिए मैंने एक और चीज़ बताई थी, वायलिन से आप वायोलेंस याद कर लो। वायलेंस जब आप याद करोगे, वायलेंस से आपको याद हो जाएगा, वायलेंस कौन नहीं चाहते थे? कृष्ण नहीं चाहते थे, कृष्ण। तो एक तो TN रामकृष्ण हो गए, ठीक है। आगे और ये एन राजम हो गए, ये भी क्या बजाते हैं? वायलिन, ठीक है। वायलिन जो है एक गिटार का ही बड़ा रूप होता है। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, अब देखो शंकर वाले मैंने कितने बताए थे आपको, शंकर वाले जितने भी हैं वो क्या बजाते हैं? ज़्यादातर सितार बजाते हैं। सितार के लिए मैंने और भी बताए थे, सितारे अगर किसी के बुलंद हो तो उस पर बंदे नहीं हंसते, बंदे हसन भी क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। और कौन बताए थे? भट्टे पे शंकर जी की तस्वीर रखते हैं सितार बुलंद होने के लिए, यानी कि शंकर भट्टाचार्य, ठीक है। वहीं बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? सहना। ये तो सबको याद रहता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। आगे देखो पंडित राम नारायण हम पहले याद कर चुके हैं, सारंगी। अब वायलिन से हैं लालगुड़ी जयरमन। कैसे याद करेंगे? वायलिन से हमने क्या याद किया था? वायलेंस माने हिंसा। जब हिंसा होती है तो क्या होती है? खून ही खून बहता,
ठीक है, चारों तरफ धरती लालम लाल हो जाती है, ठीक है, पूरी गली लाल हो जाती है। तो लाल लाल हिंसा से क्या हो जाता है, गली कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। तो लाल गुड़ी जयरमण का संबंध किससे है, वायलिन से है, ठीक है। अब बात करें पन्नालाल घोष की, पन्नालाल घोष की बांसुरी बजाते हैं। अब पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है, आप बेफिक्र होकर रहो, इसकी कोई ट्रिक मैंने आपको बताई भी नहीं है, लेकिन आप भूल नहीं सकते, इस बात की गारंटी है, पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं, बांसुरी, क्योंकि कई बार ये रिपीट होगा अभी लास्ट तक, ठीक है। आगे पंडित विश्व मोहन भट्ट क्या बजाते हैं, तो इनके नाम में छुपा हुआ है विश्व मोहन, तो मोहन से मोहन वीणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये किससे जुड़े हुए हैं, ये सितार वादक हैं। अब ये कैसे याद करेंगे, देखो शाहिद परवेज, परवेज से आप याद करो परवाह, परवाह कौन लोग नहीं करते, जब सितारे बुलंदी पे होते हैं ना, फिर वो किसी की परवाह नहीं करते। बुधादित्य मुखर्जी, मुखर्जी से क्या है, रानी मुखर्जी, नाम सुना है आपने, रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी कौन है, एक फिल्मी सितारा है, नहीं है, तो फिल्मी सितारा, फिल्मी सितारा से क्या याद हो जाएगा आपको, सितार, ठीक है। वहीं अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा, अनुष्का शंकर है, लेकिन मैं अनुष्का शर्मा पढ़ रहा हूँ, अनुष्का शर्मा कौन है, ये भी एक फिल्मी सितारी है, फिल्मी सितारा है ये भी एक, तो ये कौन है, सितारे से याद कर लोगे आप, सितार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है, तो सुरबहार से संबंधित कौन है, तो वो है अन्नपूर्णा देवी। याद कैसे करेंगे, सुरबहार से मतलब कि बहार कब आ जाती है, अगर तुम्हारे यहाँ पे अन्न की पूर्ति, अन्न पूरा है, पूर्ण रूप से अन्न है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे क्या रहेंगे, सुर बहार रहेंगे, आपके यहाँ सदा बहार रहोगे, सुर बहार रहेंगे, तो सुर बहार से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो अन्नपूर्णा देवी में। भजन सोपोरी से आपने याद किया होगा, सोपोरी से सोबोरी, सोबोरी क्या था, सोबोरी था हमारे पास संतरा, संतरा से संतूर, ठीक है। अब बात करते हैं शिव कुमार शर्मा भी किससे संबंधित हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भी संतूर से संबंधित हैं। अब बात करते हैं शरण रानी, शरण रानी को आप शरण रानी ना पढ़ के रानी की शरण पढ़ो, तो जो रानी की शरण में रहते हैं लोग, वो रानी को क्या करते हैं, सर झुकाते हैं, नहीं झुकाते हैं, बिल्कुल सर झुकाते हैं। सर झुकाने का मतलब क्या बताया मैंने, सरोद, ठीक है, सरोद हो गया। सरोद से रिलेटेड मैं और अभी आपको याद करा दूं, जैसे कि बहादुर खां हैं, बहादुर लोग क्या करते हैं, सर झुकाते हैं। अमजद अली खान है, अमजद अली खान भी क्या है, सरोद वादक हैं। विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान करो जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा है। तो अब देखो, हम जिन जिन को जानते हैं, अब जो नहीं जुड़े उन्हें तो पहुंच ही सकते हैं, क्योंकि अभी हमने काफ़ी पढ़ लिया। देखो हरिप्रसाद चौरसिया बहुत फेमस नाम है, ये किससे संबंधित है, ये बांसुरी से संबंधित है, ठीक है। बिलायत खान, बिलायत में जो जॉब करते हैं, बिलायत में अगर जॉब लग जाए तो क्या हो जाती है, सितारे बुलंद हो जाते हैं, यानी कि सितार से संबंधित हो गए ये। अन्नपूर्णा देवी अभी हमने पढ़ा है, अगर अन्न आपके पास पूरा है तो आपके यहाँ सदाबहार रहेगी, सदाबहार से यानी कि सुरबहार। तो क्या बचा, केवल अलाउद्दीन खान बचे। अलाउद्दीन खान किससे संबंधित हैं, सरोद से संबंधित हैं, ठीक है। तो हम ऐसे भी ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और मेरा पूरा यकीन है, आप जब इस वीडियो ख़त्म करोगे और एक बार आप दोबारा इसे 2 की स्पीड से देख लोगे, तो आपको ये 110% हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय किया, तो अल्लाह रखा कुरैशी ने किसको लोकप्रिय किया, तो वो किया था तबला को। अब याद कैसे करें, देखो अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, रखा मतलब रखना, तो किस चीज़ को नीचे रख के बजाया जाता है, नीचे रख दिया किसको, तबले को, तबले को नीचे रख के बजाया जाता है ना, तो इससे ये आपको याद रह जाएगा, उस्ताद अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा कुरैशी किससे संबंधित है, ये तबले से संबंधित है। कुछ प्रसिद्ध तबला वादकों के नाम हम याद करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अहमद जान थिरकवा। अब कैसे याद करेंगे, जो तबले होते हैं, तबले पे आप थरक ही तो मारते हैं, ठीक है, तो थरक से थिरकवा याद हो जाएगा, ठीक है। अनोखे लाल हैं, अनोखे लाल कैसे याद करेंगे, तबला क्या है, एक प्रकार का, तबला एक प्रकार की, ऐसा लगता है ना तबले को जैसे 2 रहते हैं, ये ढोलक के जैसे तो रहते हैं पर 2 पार्ट में होते हैं,
तो जैसे ये मानो ढोलक को काट के अनोखी तरीके से दो बना दिए हों। अब तुम्हारे दिमाग में एक कहानी याद है, फिक्स हो जाएगी ये कहानी, तो अनोखे लाल तक आप पहुंच जाओगे डेफिनेट। और हम आगे ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उससे आप 100% पहुंच ही जाओगे। अब जाकिर हुसैन एक फेमस नाम है, तबले वादक हैं जाकिर हुसैन, ये बहुत फेमस है। और वहीं किशन महाराज एक फेमस नाम है तबले का, ठीक है। अब बात करें उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी को प्रदत्त पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान इन्हें मिला था 1977 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में प्राप्त हुआ। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? आप ऑप्शन में देख रहे हो महर्षि पतंजलि, सितारा देवी, पंडित रविशंकर। तो मैंने क्या बताया, जितने भी शंकर हैं वो सितार बजाने वाले रहते हैं ज़्यादातर, तो रविशंकर से याद हो जाएगा पंडित रविशंकर, ठीक है। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ये याद रखने योग्य बात है। वर्ष 1981 में इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण 1967 में मिला। सितारा देवी जो हैं ये भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। जब हम नृत्य पढ़ेंगे तो हम इन्हें भी याद कर लेंगे, सितारा देवी को। इनके नृत्य को देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन्हें नृत्य सामग्री सम्राज्ञी कहा। हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? ये बांसुरी से हैं। वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को किसने संकलित किया था? तो नाट्य शास्त्र किसका था? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र था। अगला क्वेश्चन है, बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है? तो बांसुरी वाद्य यंत्र एक सुशिर वाद्य यंत्र है। बांसुरी एक प्रकार का सुशिर वाद्य है, नरकट वाले काष्ठवाद्य उपकरणों के विपरीत। बांसुरी एक बिना नरकट वाला वायु उपकरण है जो एक छिद्र के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आया है, पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो क्या बजाते हैं? देखो ये फिर तीसरी चौथी बार याद आया है, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए ये। तो राम नारायण क्या बजाते हैं? देखो अगर तुम्हें दोनों भगवान राम और नारायण मिल जाएं, आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? रंगीन हो जाएगी, एकदम रंगीन से सारंगी, ठीक है। ये इसका आंसर है। श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए? तो बिस्मिल्लाह खां तो आप जानते ही हो, महान ये शहनाई वादक थे। श्री बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ये तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम कमरुद्दीन खान था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कमरुद्दीन खान नाम किनका था? बिस्मिल्लाह खां का। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे? देखो हुसैन किससे संबंधित थे? तबले से। ये एक फेमस तबला वादक हैं, पंजाब घराने से संबंधित हैं ये। जाकिर हुसैन जी को वर्ष 1988 में पद्मश्री और वर्ष 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। हाल ही में वर्ष 2023 में जाकिर हुसैन जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है 20वां, एम सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र किस से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी? किस वाद्य यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो एम सुब्रमण्यम एक घाटम से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती थी। अब कैसे याद करेंगे? एम सुब्रमण्यम का केवल एम देखो, ईएम से क्या संबंधित है? ईएमआई। अगर कोई चीज़ आप ईएमआई पर लोगे तो आप उसमें फ़ायदे में रहोगे या घाटे में रहोगे? तो आपको पैसा ज़्यादा चुकाना पड़ता है तो आप घाटे में ही रहोगे। तो घाटे से घाटम आपको याद हो जाएगा। ये स्टोरी आपको याद हो चुकी है, आपके दिमाग में बात बैठ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन है, पंडित भवानी शंकर एक कौन सा वादक, किसका वादक बजाते थे, मतलब कौन क्या चीज़ बजाते थे? तो वो पंडित भवानी शंकर क्या बजाते थे? पंडित भवानी शंकर पखावज बजाते थे, ठीक है। पखावज से एक नाम और आपको याद कराए, तोता राम शर्मा। तोता क्या होते हैं? पंख होते हैं, इसलिए तोता उड़ जाता है। तो तोता राम शर्मा भी क्या बजाते हैं? पखावज बजाते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? वायलिन से मैंने आपको याद कराया था हिंसा, वायलेंस, यानी कि वायलेंस कौन नहीं पसंद करते थे? कृष्ण जी पसंद नहीं करते थे। तो इनसे दो नाम निकल के आए थे, एक तो एम.एन. कृष्णन और एक टी.एन. कृष्णन, ठीक है। और एक और नाम निकल के आया था वायलेंस से, जब वायलेंस हो जाती है तो सब कुछ लाल हो जाता है, लाल गुड़ी। अब एक और ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, सजाद हुसैन, अनुष्का शंकर, कृष्णा आर चौधरी और नगाई आर मुरलीधरन। तो ये कौन बजाते हैं? ये मुरलीधरन बजाते हैं, नगाई आर मुरलीधरन। मुरलीधरन से आप याद रख सकते हो मुरलीधरन कौन है? कृष्ण जी ही हैं। कृष्ण जी क्या नहीं करते? हिंसा नहीं करते। तो नगाई आर मुरलीधरन आपको याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तोताराम शर्मा किस विधा से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो तोताराम मैं पहले याद करा चुका हूँ। तोते क्या होते हैं? पंख होते हैं। पंख से क्या हुआ? पखावज, ठीक है। नाद स्वरम की बात करें, नाद स्वरम से मैंने आपको याद कराया था, स्वर में निकालता है कौन? पिल्ला निकालता है। पिल्ला से पिल्लई, जितने भी पिल्लई आ जाएं वो सब क्या बजाते हैं? नाद स्वरम, ठीक है। वहीं घाटम से मैंने आपको याद कराया था ईएमआई पे कोई चीज़ लेते हैं घाटे में रह जाते हैं। ईएमआई से ईएम सुब्रमण्यम। और बांसुरी के फेमस वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय क्या वादक हैं? तो ये एक तबला वादक हैं, ठीक है। कौन? विक्रम घोष क्या वादक हैं? तबला वादक हैं। बात करें विक्रम घोष की, तो विक्रम घोष के पहले तबला गुरु इनके पिता पंडित शंकर घोष थे। इन्होंने शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अमजद अली खान व उस्ताद अली अकबर खान जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों के साथ वादन किया है। अब लगे हाथ सारंगी को भी जान लेते हैं। सारंगी एक गायकी प्रधान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है। इसका प्राचीन नाम सारिंदा था। अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान और गोपाल मिश्र आदि मशहूर सारंगी वादक में से एक हैं। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के क्या वादक थे? तो वो एक बनारस घराने के तबला वादक थे। इसको आप याद कर सकते हो, पंडित आनंद गोपाल, मतलब कि पंडित आनंद क्या करते थे? वो गायों को पालते थे, गौ को पालते थे, यानी कि तो गायों को कहाँ पाला जाता है? तबेले में पाला जाता है। तबेले से आप तबला याद रख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है उस्ताद बुंदू खान को। अब इसे हम याद कैसे करेंगे? देखो, सारंगी से केवल आप रंग याद करो। आपने रंग पानी में घोल रखा और आप छत पे चढ़ गए, होली वाले दिन किसी के ऊपर बूंद बूंद करके बिखेर रहे हो। बूंद बूंद करके क्या गिर रहे हो? रंग गिर रहे हो, ठीक है। बूंद से बुंदू याद हो जाएगा और रंग से सारंगी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये उस्ताद बुंदू खां क्या बजाते थे? ये सारंगी बजाते थे, ठीक है। अब ये टी.एन. कृष्णन से आपको याद रखना है, टी.एन. कृष्णन, एम.एन. कृष्णन, ये क्या करते थे? ये कृष्ण जी क्या नहीं चाहते थे? वायलेंस नहीं चाहते थे। तो वायलेंस से वायलिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक थी? तो वो बागेश्वरी कमर थी। ये इंपॉर्टेंट है कि केवल एक महिला है, तो आप इसे वैसे भी याद कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको वैसे याद नहीं हो रहा हो तो इनका नाम क्या है? बागेश्वरी। बागेश्वरी की कमर में दर्द था, लेकिन फिर भी वो सहन कर लेती थी। कमर का दर्द कौन सहन कर लेती थी? बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर इनका नाम हो गया, सहन से सहनाई, ठीक है। जब भी आप कभी भी आपको बागेश्वरी कमर दिखाई देगा तो आप यही समझ जाओगे कि बागेश्वरी की कमर में दर्द था, तो वो सहन कर लेती थी, सहन से सहनाई। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक मशहूर क्या वादक थे? तो वो एक सारंगी वादक थे। अब कैसे याद करेंगे? अब कोई साबरी, इनका नाम से देख लो, साबरी खान नाम है इनका। तो ये अगर साबरी से केवल आप इतना याद रखो, ये बरी हो गए,
कोई इन पे चार्ज था, उससे ये बरी हो गए, तब इनकी लाइफ कैसी होगी, रंगीन हो गई। रंगीन से क्या हो जाएगा, सारंगी। ठीक है, सारंगी से संबंधित हमने कई कर लिए हैं। एक तो आप रंग कैसे गिरते हैं, हम बूंद बूंद करके, यानी कि उस्ताद बुंदू खां। और एक हमने करा था कि राम नारायण, अगर दोनों भगवान आपको मिल जाएं, राम नारायण, तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, रंगीन हो जाएगी। तो एक राम नारायण। और अब एक तीसरे ये हमने साबरी खान, कोई बरी हो गया तो ज़िंदगी कैसी होगी उसकी, रंगीन हो गई, साबरी खान। ठीक है। प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है, सारंगी से संबंधित। अब इसे याद करने के लिए अभी हमने पहले पढ़ा था क्या, साबरी खान पढ़ा था, साबरी खान। अब ये दूसरा नाम है शकूर। साबरी, कोई भी व्यक्ति बरी हो गया तो उसने कुछ किया होगा, उसने कुछ क्या किया होगा, कुछ कसूर करा होगा, उसका कुछ कसूर रहा होगा, तभी तो पकड़ा गया, फिर उसके बाद वो बरी हो गया। तो आप केवल शकूर से कसूर याद रखना। ठीक है, वो बरी क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो कसूर था वो माफ़ कर दिया गया। जब उसका कसूर माफ़ कर दिया जाए और उसे बरी कर दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, रंगीन। तो रंगीन से सारंगी याद हो जाएगा आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है तबला। अब मैंने आपको एक इमेज बताई थी कि तबला क्या होता है, एक ढोलक की होती है, लेकिन ढोलक दो भागों में बटी होती है, इसलिए बड़ी अनोखी आकृति नज़र आती है। तो अनोखी से अनोखे लाल याद हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? सितार वादक कौन है? ऑप्शन में देखो, शाहिद परवेज है लिखा हुआ। परवेज से हमने याद करा था, परवाह। परवाह कौन नहीं करता, जिसके सितारे बुलंद हो जाएं, वो कहाँ किसी की परवाह करता है। ठीक है, तो शाहिद परवेज आपको याद हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा हमने बताया था क्या है, संतूर से। संतूर से एक और हैं, कौन है, सोपोरी। संतूर से भजन सोपोरी भी किससे संबंधित है, संतूर से संबंधित। हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय वादक थे, किसके? तो ये कौन थे, ये सरोद वादक थे। ठीक है, एक भारतीय क्या वादक थे, ये सरोद वादक थे। ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनयक्रम एक क्या वादक थे, वादक हैं? तो ये घटम वादक हैं। तो हम इनके नाम से ही ये याद करेंगे, घटम घटम या घाटम एक ही बात है। तो कैसे याद होगा, देखो विनय क्रम है ये। विनय क्रम को आप ऐसे याद करो कि इसके अंदर जो है, किसी कोई बिक्कू नाम का व्यक्ति है, उसके अंदर विनय जो है, विनय के भाव बहुत कम है। अगर उसके पास विनय के भाव कम है तो वो जीवन में हमेशा घाटे में ही रहेगा। ठीक है, उसको सुकून नहीं मिलेगा, लोग उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो विनय के भाव उसके मन में कम है तो वो हमेशा किस में रहेगा, घाटे में रहेगा। घाटे से क्या याद रख सकते हो, घाटम या घटम। ठीक है। घटम एक क्या है, घटम क्या है, घटम एक मिट्टी का बर्तन होता है। ठीक है, मिट्टी का बर्तन होता है, उसे तबले के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम घटम कहते हैं। ठीक है। घटम एक विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके मुंह पर तबला व अन्य भारतीय वाद्य यंत्रों के विपरीत झिल्ली नहीं होती है। घटम ये सामान्यतः लोक संगीत में पाया जाता है, लेकिन यह शास्त्रीय संगीत शैलियों में भी प्रसिद्ध हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है? तो मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है शहनाई को, क्योंकि शहनाई मंगल वाद्य, मतलब शुभ कामों में बजाई जाती है ना शहनाई, इसलिए इसे मंगल वाद्य कहते हैं। ठीक है। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं एस बालचंद्र। इनको निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो एस बालचंद्र क्या बजाते हैं, बीड़ा बजाते हैं। इसे याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, जैसे जब हम स्कूल में बालक जाते हैं तो वहाँ स्कूल में आपने देखा होगा सरस्वती माता की मूर्ति रहती है। सरस्वती माता की मूर्ति के हाथ में ही क्या रहती है, बीड़ा रखी रहती है। तो सबके बालक के मन के अंदर, बालक के मन के अंदर क्या होती है, उस बीड़ा को बजाने की रहती है, कैसे बजती होगी। तो अब ये स्टोरी से आपको याद हो जाएगा, बालक के मन के अंदर रहती है, यानी कि बालचंद्र, बालचंद्र के मन में क्या थी, बीड़ा बजाने की, बीड़ा से बीड़ा याद हो जाएगी। ठीक।
संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो संतूर को एक वाद्य यंत्र बनाने का शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय जाता है पंडित शिव कुमार शर्मा को। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा को। और संतूर के एक और वाद्य यंत्र का नाम आप बता पाओगे? अभी हमने याद किया था, संतूर को हमें किससे याद करना? संतरे से। संतरे की आपके पास कितनी बोरी थी? 100 पोरी, यानी कि भजन सोपोरी। भजन सोपोरी भी किससे संबंधित है? संतूर से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित उमायलमपुरम के शिवरामन एक वादक थे। शिवरामन किसके वादक थे? वो वादक थे मृदंगम के। ठीक है, इसे याद करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि जो रावण थे वो शिवजी के भक्त थे। जब रावण और राम जी का युद्ध हो रहा था, तो जब रावण हार रहा था तो शिवजी ने भी फूल बरसाए राम जी की विजय पे। तो रावण ये देख के दंग रह गया। वो ये सोचने लगा कि राम जी तो मुझे लगता है शिव जी से बड़े, मैंने खामोखा के इनसे पंगा ले लिया। तो इस स्टोरी से आपसे याद रह जाएगा कि शिव जी और राम को देखकर वो दंग रह गया। दंग से मृदंगम। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक प्रसिद्ध क्या वादक थे? तो एक तबला वादक थे। ठीक है, तो तबले से आपको केवल एक लिंक वर्ड याद रखना है। 3 नाम आपके याद हो जाएंगे। एक तो शंकर घोष, शंकर घोष के बेटे थे विक्रम घोष, और तीसरे हैं ये पंडित निखिल घोष। तो जितने भी घोष आए, ये निखिल घोष, शंकर घोष, विक्रम घोष, ये सब किससे संबंधित है? ये सब तबले से संबंधित है। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो ये बजाया करते थे वायलिन। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? वायलिन से मैंने आपको एक रूट वर्ड याद कराया था, वायलेंस। वायलेंस माने हिंसा। अब एक छोटी सी स्टोरी है कि वेंकट स्वामी पर किसी के पैसे थे, तो वो उससे मांगने आता था जिसके पैसे थे कि भाई पैसे दे दे मेरे। तो वो कहता था मैं नाय दूँ, नाय दूँ, नाय दूँ, नाय दूँ। तो मोहल्ले वाले आके समझाने लगे अरे भाई इसके पैसे दे दे। तो वो कहने लगा नाय दूँ, नाय दूँ। तो उसे समझाया भाई तू पैसे दे दे, हिंसा मत कर, वायलेंस मत कर। तो वेंकट स्वामी नायडू से क्या याद रह जाएगा आपको? वायलिन। वायलेंस, वायलेंस से याद हो जाएगा वायलिन। ठीक है, पंडित पन्नालाल घोष जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से जाना जाता है, एक वादक और संगीतकार थे। किसके? तो देखो अभी मैंने घोष से रिलेटेड तुम्हें 3 वर्ड बताए थे जो तबला से संबंधित थे। एक तो शंकर घोष, ठीक है, विक्रम घोष और निखिल घोष। अब ये चौथे घोष आए हैं, पर लेकिन इनके साथ लॉजिक ये है कि ये तबला वादक नहीं है बल्कि ये बांसुरी वादक हैं। तो केवल आपको इतना याद रखना है कि पन्नालाल घोष जो हैं, पन्नालाल घोष, वो क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। वैसे भी एक फेमस नाम है हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, ये दोनों क्या हैं? बांसुरी वादक हैं। पंडित पन्नालाल घोष की बात करें तो इन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से जाना जाता है। ये एक बांसुरी वादक हैं और संगीतकार भी। इनका जन्म बांग्लादेश के बारिसाल में हुआ। इन्हें आधुनिक बांसुरी का जन्मदाता माना जाता है। अगले हैं पंडित स्वप्न चौधरी किस यंत्र से जुड़े हैं? पंडित स्वप्न चौधरी किससे जुड़े हैं? तबले से जुड़े हैं। अब याद कैसे करें? देखो, स्वप्न से सपना याद करो। सपना बोले तो ड्रीम। अब ड्रीम में हम बहुत चीज़ देख लेते हैं। कभी हम राजा बन जाते हैं, कभी महाराजा बन जाते हैं, कभी गरीब बन जाते हैं, कभी कोई हमारे पीछे मारपीट करने को भागता है। तो ये सपने की बातें हैं। इन सपनों की बातों में कोई बल होता है क्या? हकीकत में कोई बल नहीं होता इन सपनों की बातों में। तो सपनों की बातों पर बल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपनों की बातें बल विहीन होती हैं, यानी कि इनमें कोई बल नहीं होता। तो बल किस में आता? केवल तबले में। देखो बल आता, तबला। तो इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब पंडित स्वप्न चौधरी के बारे में थोड़ा सा जान लें। तबला यंत्र से संबंधित हैं। इनका जन्म सन 1947 में कोलकाता में हुआ। इन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया।
अगला क्वेश्चन आ गया, देखो भैया, ये लालगुडी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से किससे वाद्य यंत्र संबंधित है। अब लालगुडी से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, तो वो बताई थी बैलेंस। अगर आप बैलेंस जब होती है तो खूनम खून हो जाता है, सारी गली कैसी हो जाती है, लाल। तो लालगुडी संबंध किससे है, बैलेंस से। बैलेंस मतलब वायलिन, ठीक है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है। तो कर्नाटक वाद्य यंत्र कौन सा है, वो मृदंगम है। तो मृदंगम किनके द्वारा बजाया जाता है, रजना स्वामीनाथन के द्वारा। रजना स्वामीनाथन के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अमेरिका के मैरीलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने भरतनाट्यम तथा कर्नाटक गायन की भी शिक्षा ली थी। मृदंगम प्राचीन मूल का ताल वाद्य है। कटहल की लकड़ी, बकरी की खाल, चमड़ा सबसे आम घटक हैं जिनके माध्यम से मृदंगम बनाया जाता है। इसे मृदंग भी कहते हैं। यह कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र है। आपको निम्न में से गलत बताना है कि गलत कौन सा है। तो कुमार गंधर्व गिटार वादक थे क्या, तो कुमार गंधर्व गिटार वादक नहीं थे, एक सिंगर थे, एक गायक थे, ठीक है। जिया मोउद्दीन डागर ये रुद्रवीणा से संबंधित है। कादरी गोपालनाथ ये सैक्सोफोन से संबंधित हैं। और बॉम्बे जयश्री ये एक वोकलिस्ट थे। तो गलत कौन सा, इसमें केवल पहला यही है कि कुमार गंधर्व कौन थे, ये एक सिंगर थे। बाकी जिया मोउद्दीन डागर ये रुद्रवीणा बजाते थे। कादरी गोपालनाथ ये सैक्सोफोन बजाते थे। और बॉम्बे जयश्री ये वोकलिस्ट थे। अब बात करें कुमार गंधर्व, ये एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो अपनी अनूठी गायन शैली एवं किसी भी घराने की परंपरा से बंधे रहने से इनकार करने के लिए पहचाने जाते हैं। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, पेना। तो पेना संबंधित है मणिपुर से। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह मैतेई वर्ग के लोगों सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र है। यह कार्डोफोन की श्रेणी से संबंधित है। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक कैसा संगीत वाद्य यंत्र है, तो ये तार होते हैं इसमें, ये तारी स्ट्रिग्ड है, ठीक है। चिंकारा चरमपत्र लकड़ी और इस्पात से बना हुआ है। ये एक तार वाद्य यंत्र है। यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाने वाला एक स्थानीय वाद्य यंत्र है। राजस्थान राज्य की संगीत वाद्य यंत्र करताल। करताल ये किस श्रेणी में आता है, तो ये इडियोफोन की श्रेणी में आता है। राजस्थान का संगीत वाद्य यंत्र करताल एक घन वाद्य है जो इडियोफोन की श्रेणी में आता है। करताल लकड़ी और पीतल द्वारा निर्मित एक ठोस वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति तथा लोक संगीत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है, तो वो उस्ताद इमरत खान है। उस्ताद इमरत खान के अलावा सुरबहार से संबंधित कौन थी, वो अन्नपूर्णा देवी थी, जिसकी हमने ट्रिक भी देखी थी कि जिसके पास अन्नपूर्णा होता है उसके यहाँ सदा बहार रहती है। तो अन्नपूर्णा देवी भी किससे संबंधित है, सुरबहार से। उस्ताद इमरत खान भी किससे संबंधित हैं, ये भी सुरबहार से संबंधित है। बात करें उस्ताद इमरत खान की, एक हिंदुस्तानी सितार वादक भी हैं और सुरबहार वादक भी हैं। इन्हें वर्ष 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बात करें सुरबहार क्या होता है, तो सुरबहार लकड़ी, तुमड़ी और रेशम से बना एक तार वाद्य यंत्र होता है। यह पारंपरिक वाद्य यंत्र उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक क्या वादक थे। देखो ये कह रहे हैं कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ। आपने राजीव तारानाथ तो पढ़ा नहीं है, पल्ले नहीं, अली अकबर खान तो पढ़े हैं। अगर अली अकबर खान के शिष्य कौन होंगे, जो अली अकबर बजाते होंगे वही राजीव तारानाथ बजाते होंगे, क्योंकि वही तो सिखा सकते हैं। जो अली अकबर खान जानते हों वही तो अपने शिष्य को सिखाएंगे। तो अली अकबर खान के हमने कैसे याद किया था, अकबर क्या था, एक राजा था, महान राजा था। ये सर उठा के चलता था,
सर उठा के चलता था, सर उठा के मतलब सरोद, तो ये भी क्या बजाते होंगे, सरोद बजाते होंगे। सरोद से संबंधित हमने और भी करे थे, एक तो अमजद अली खान थे और एक बहादुर खान थे। ठीक है, ये सब किससे संबंधित हैं, ये सरोद से संबंधित हैं। बांसुरी की बात करें तो उस्ताद वो चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, ये किससे संबंधित हैं, ये बांसुरी से संबंधित है। संतूर की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा और दूसरे थे भजन सोपोरी। ठीक है, तबले की बात करें तो स्वप्न चौधरी और भी कई अभी याद नहीं आ रहे पर हमने याद किए थे। मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहन चंद्र शेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के वादक थे। किस शास्त्रीय संगीत के वादक थे, तो ये वायलिन के वादक थे चंद्रशेखरन। मोहन चंद्रशेखरन की बात करें तो ये 11 वर्ष की अवस्था में वायलिन बजाना शुरू कर दिया था। इन्होंने 2005 में मद्रास संगीत अकादमी की संगीत कलानिधि तथा वर्ष 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कामाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो एक मंगनियार द्वारा बजाई जाती है। कहाँ पे बजाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में ये बजाई जाती है। कामाइचा पश्चिम राजस्थान के मंगनियोर द्वारा बजाई जाने वाली एक धुन है। यह एक संयुक्त वाद्य यंत्र है जिसमें चर्मपत्र, स्टील, धातु, शीशम और घोड़े के बालों से बनाया जाता है। इस वीडियो में वादक और वाद्य यंत्र को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है ये आपको याद भी हो गए होंगे, जो आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में संभवतः मदद देंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम लगातार बने रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।